गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 10 काल की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी ग्रामर के चैप्टर 10 काल की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो देखिए, पहले एक बार हम काल के चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज फिल करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके काम के करने का समय पता चले उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके काम करने का समय पता चले काल कहलाता है। ओके, तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम कब मतलब कौन से समय में किया जा रहा है उसे हम कहते हैं काल। ओके, तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलिए, भूतकाल में बीते हुए समय में कार्य का होना प्रकट होता है। भूतकाल में हमें क्या पता चलता है कि जो भी काम हो रहा है वो बीते हुए समय में हुआ है। ओके, तो जो भी काम हुआ है वो किस समय में हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है। वर्तमान काल में चल रहे समय में कार्य का होना प्रकट करता है। वर्तमान काल चल रहे समय में कार्य का होना प्रकट करता है। मतलब वर्तमान काल आपको क्या बताता है? वर्तमान काल आपको ये बताता है कि जो भी काम है वो इस समय में चल रहा है। ओके, भविष्य काल में आगे आने वाले समय में कार्य का होना प्रकट होता है। भविष्य काल में हमें क्या पता चलता है कि जो भी काम है हमारा वो आने वाले समय में नहीं, आने वाले समय में होगा। अभी हुआ नहीं है ना, बीते हुए समय हुआ है। कब होगा? आने वाले समय में होगा। तो भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल आज का समय और भविष्य काल आने वाला समय। आपको समझ आया? चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मौखिक अभिव्यक्ति। मतलब इसके आंसर हमको कैसे देने हैं? बोलकर देने हैं सिर्फ। ओके, मौखिक रूप से मतलब सिर्फ बोलकर देने हैं। भूतकाल का एक वाक्य बताइए। सबसे पहला सेंटेंस, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? भूतकाल का एक वाक्य बताइए। बताइए, बोलिए। वह बाजार गई या उसने खाना खाया, वह खाना खाती थी। तो ये सब हमारे कैसे सेंटेंस हो गए? भूतकाल के। तो एक हमें बनाना है, तो उसने खाना खाया। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? रमेश कल दिल्ली जाएगा। किस काल का वाक्य है? आपको ये बताना है कि जो रमेश कल दिल्ली जाएगा ये कौन से काल में बात हो रही है। अब आप बताइए कि रमेश अभी गया नहीं है ना आज जा रहा। कब जाएगा? कल जाएगा। तो ये हमारे आने वाले समय में बात हो रही है। मतलब कौन सा वाक्य हुआ? भविष्य काल। ये वाक्य किस काल में हुआ? भविष्य काल में। चलिए, उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है? वर्तमान काल का एक वाक्य बताइए। वर्तमान काल का एक वाक्य बताइए। मैं किताब पढ़ रही हूँ, है ना, या हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्तमान काल हो गया ना। मैं किताब पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो वर्तमान काल का एक वाक्य क्या हो गया? मैं किताब पढ़ रही हूँ। भूतकाल का एक वाक्य बताइए। हमने खाना खाया। रमेश कल दिल्ली जाएगा किस काल में था? भविष्य काल में। वर्तमान काल का एक वाक्य बताइए। मैं खाना खा रही हूँ। चलिए, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है? तो अगली एक्सरसाइज है हमारी लिखित अभिव्यक्ति में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह कैसे लगाते हैं ये तो अब आप समझ गए होंगे कि हर बार हम यही एक्सरसाइज फिल करते हैं, इस वाली जैसी। ठीक है, तो मतलब जो भी आपका सही ऑप्शन है आपको उस पर सही का टिक लगाना है। चलिए, तो इसमें जो हमारा का नंबर का प्रश्न है उसको देखते हैं। काल के प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3। बताइए आप।
अभी आपने रिवीजन किया था तो आपने पढ़ा था ना काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। तो हमने किस पर टिक लगा दिया, 3 पर। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सेकंड जो खा नंबर का प्रश्न है हमारा वो है, मैं कल दिल्ली गया किस काल का वाक्य है। मैं कल दिल्ली गया मतलब मैं चला गया। तो ये हमारा काल कैसा हुआ बताइए आप। भविष्य काल हुआ, वर्तमान काल हुआ या भूतकाल हुआ। भविष्य काल मतलब आने वाले समय में ये काम होगा, नहीं, ये हो चुका है। वर्तमान काल मतलब आज के समय में हो रहा है, नहीं, ये काम पहले ही हो चुका है। तो ये किसमें गया, बीता हुए समय में। क्योंकि मैं कल गया ना, कल तो बीत गया, कल ही तो गया था। तो ये किसमें चला गया, भूतकाल में। क्योंकि मैं दिल्ली जा चुका था मतलब मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। तो मैं कल दिल्ली गया, ये कौन से समय में काम हो रहा है, भूतकाल में। ओके, चलिए उसके बाद गा नंबर का प्रश्न देखिए। तो गा नंबर का प्रश्न है हमारा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे कहलाता है, या उसे क्या कहते हैं बताइए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले कि क्रिया किस समय में की जा रही है, वो क्या कहलाता है। रूप कहलाते हैं, काल कहलाते हैं, या फिर लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाता है बच्चों, वो काल कहलाता है। जो क्रिया के होने का समय बताता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। तो बच्चों आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई। चलिए अब हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज क्या है हमारी, देखिए। निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए। निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए मतलब जो आपको ये वाक्य दिए हैं आपको उनके काल लिखने हैं। तो देखते हैं। चलिए पहला सेंटेंस क्या है हमारा, बोलिए। पहला सेंटेंस क्या है बच्चों, कौआ काव काव कर रहा है। कौआ क्या कर रहा है बच्चों, काव काव कर रहा है। ठीक है, तो कौआ क्या कर रहा है, काव काव कर रहा है। तो कौआ अभी अभी काव काव कर रहा है ना, इसी समय में कर रहा है ना, आज के समय में कौआ काव काव कर रहा है। तो ये कैसा काल हो गया, आज का काल है, आज का समय है। तो मतलब कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। कौआ काव काव कर रहा है मतलब अभी कर रहा है। तो कौन सा काल हो गया बच्चों, वर्तमान काल। ओके, तो खा नंबर का जो हमारा वाक्य है वो क्या है, बिल्ली सारा दूध पी गई। तो खा नंबर का जो हमारा वाक्य है वो क्या है बच्चों, बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली पी गई ना दूध, अभी थोड़ी ना पी रही है, पी गई मतलब पहले के समय में ही वो पी गई। तो जब वो पी चुकी है उसी के बाद तो आप मम्मी से कह रहे हैं मम्मी बिल्ली सारा दूध पी गई, है ना। तो पी गई मतलब बीता हुआ समय। तो ये कौन सा काल हो गया, भूतकाल। ठीक है, चलिए उसके बाद गा नंबर का प्रश्न देखिए। गा नंबर का जो वाक्य है वो क्या है, गाय चारा खा रही है। तो गाय चारा कब खा रही है, अभी खा रही है, इसी समय में गाय चारा खा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा काल हो गया बच्चों, वर्तमान काल। कौन सा काल हो गया बच्चों, वर्तमान काल। गाय चारा इसी समय में खा रही है ना, तो कौन सा काल हुआ, वर्तमान काल। उसके बाद घा नंबर का वाक्य देखिए। घा नंबर का वाक्य है, पिताजी कल आएंगे। पिताजी कल आएंगे, ना तो अभी आए हैं ना आ चुके हैं, कब आएंगे, कल आएंगे। तो ये काम भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। तो ये कौन सा काल हो गया हमारा, भविष्य काल। ओके, चलिए अब हम अपना इंगा नंबर का वाक्य देखते हैं। तो वो सेंटेंस क्या है हमारा, लड़का पानी पी रहा है। लड़का पानी पी रहा है। तो बताइए लड़का अभी पानी पी रहा है ना, या पी चुका है, नहीं, पी रहा है, उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, तो कौआ काव काव कर रहा है, वर्तमान काल। बिल्ली सारा दूध पी गई, भूतकाल। गाय चारा खा रही है, वर्तमान काल। पिताजी कल आएंगे, भविष्य काल। लड़का पानी पी रहा है, वर्तमान काल। ओके, चलिए तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, देखिए। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो है, विभिन्न कालों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए।
आपको यहाँ पर विभिन्न कालों के शब्द दिए हुए हैं। 3 जो काल होते हैं उनके शब्द दिए हुए हैं। आपको उनका यूज करते हुए यहाँ जो रिक्त स्थान है उनको भरना है। चलिए देखते हैं। का नंबर का जो हमारा वाक्य है वो है, रेलगाड़ी ठीक समय पर पहुंच जाएगी, गया है, लिखा था, हुई थी या फिर जाएगी। जाएंगे, गया है, लिखा था, हुई थी या जाएगी, बताइए। रेलगाड़ी ठीक समय पर पहुंच जाएगी। रेलगाड़ी कौन से समय पर पहुंच जाएगी? ठीक समय पर पहुंच जाएगी। तो एक बात बताइए, अभी रेलगाड़ी नहीं पहुंची है, ठीक है, और ना ही पहले पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा काल है बताइए? बोलिए, भविष्य काल। वेरी गुड। सेकंड सेंटेंस देखिए, कविता ने पत्र ब्लैंक। तो गया था, जाएंगे, लिखा था, हुई थी या जाएगी? कविता ने पत्र लिखा था। तो अभी कविता पत्र लिख रही है? नहीं। कविता कल पत्र लिखेगी? नहीं। कविता पत्र लिख चुकी है ना, लिखा था उसने। तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला सेंटेंस देखिए। तो गा नंबर का सेंटेंस क्या है? आज रोहन विद्यालय गया है। आज रोहन विद्यालय गया है। इसमें हमने क्या फिल किया है बच्चों? गया है। ठीक है। तो गया है हमारा कैसा शब्द हो गया? वर्तमान काल का हो गया, भूतकाल का हो गया, भविष्य काल का। गया है ना, आज की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया? वर्तमान काल। घा नंबर का सेंटेंस देखिए, हम कल पिकनिक पर जाएंगे। इसमें हमने क्या फिल किया है बच्चों? जाएंगे। हम कल पिकनिक पर ब्लैंक। गए हैं, लिखा था, हुई थी, जाएगी या फिर जाएंगे? जाएंगे। हम कल पिकनिक पर जाएंगे। हमने इसमें क्या फिल किया है? जाएंगे। तो आज हम गए नहीं हैं, कल हम गए नहीं थे, अब हम कल जाएंगे। तो ये हमारा कैसा काल हो गया? भविष्य काल। ओके। चलिए उसके बाद जो हमारा इंगा नंबर का जो वाक्य है वो क्या है? कल बहुत तेज वर्षा हुई थी। कल कैसे वर्षा हुई थी? बहुत तेज। वर्षा आज नहीं हो रही है, वर्षा कल नहीं होगी, वर्षा कल हुई थी। तो कैसा काल हो गया इसमें बताइए? हमारा भूतकाल। और इसमें हमने क्या फिल किया है? हुई थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रेलगाड़ी ठीक समय पर पहुंच जाएगी। इसमें क्या भरा है हमने? जाएगी। कविता ने पत्र लिखा था। इसमें हमने क्या फिल किया है? लिखा था। आज रोहन विद्यालय गया है। हमने इसमें क्या फिल किया है? गया है। हम कल पिकनिक पर जाएंगे। इसमें हमने क्या फिल किया है बच्चों? जाएंगे। कल बहुत तेज वर्षा हुई थी। तो इसमें हमने क्या फिल किया? हुई थी। ठीक है। चलिए तो अब हमारी जो 4th नंबर की एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। तो 4th नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है आपको? जो आपको क्वेश्चन दिए हैं आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? काल किसे कहते हैं? साधारण लिखिए। साधारण का मतलब क्या होता है? उदाहरण सहित लिखिए। काल किसे कहते हैं बताइए? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब किसी भी काम के होने के समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है। पर कब खाती हूँ? अभी खाती हूँ, इस समय खा रही हूँ। तो ये कैसा काल हो गया? वर्तमान काल हो गया। तो क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मैं पिज्जा खाती हूँ। क्या हो गया? जैसे मैं पिज्जा खाती हूँ। तो आपको याद हो गया काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं खाना खाती हूँ। उदाहरण सहित का मतलब, साधारण का मतलब क्या होता है? उदाहरण सहित लिखना है। तो उदाहरण ये गया। ओके। तो एक बार फिर से बोलते हैं, काल किसे कहते हैं? साधारण लिखिए। आंसर है क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं पिज्जा खाती हूँ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? खा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, काल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। काल कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपको और उनके नाम लिखते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल
भविष्य काल। काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। एक बार फिर से बोलिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन भी लर्न हो गया। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो गा नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? भूतकाल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। पहले आपको ये बताना है कि भूतकाल किसे कहते हैं और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। मतलब काम का वह रूप जिससे आपको ये पता चले कि जो भी काम हुआ है वो बीते हुए समय में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे ज्योति कल बाजार गई, तो ज्योति ने कल बाजार जाने का काम किया था, आज नहीं किया है। तो कल किया था मतलब बीते हुए समय में किया था। ओके, तो ये कैसा वाक्य हो गया? ये भूतकाल में है वाक्य। तो एक बार फिर से पढ़िए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का होना प्रकट हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। ओके, एक बार फिर से बोलिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे ज्योति कल बाजार गई। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, आपको सारे सेंटेंसेस और सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए? आपको जितनी एक्सरसाइज मैंने समझाई थी वो लर्न हो गई? तो बच्चों, आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेस समझ आई और क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए? तो आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के चैप्टर 10 की सभी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, एक बार फिर से बताती हूँ। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के चैप्टर 10 की सभी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करना है। ओके, समझ आया आपको? चलिए, गुड बाय।